हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड। वो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कार्बन कैन आल्सो फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स। जैसे कि आपका कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तब एक कार्बन कंपाउंड आपका बनता है। तो सीधी सी बात है कि वो जो एटम इसके साथ आया या बना, जिसके साथ कंपाउंड बना, उस एटम को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात वो है आपका हेटेरो एटम। अब आता है कि फंक्शनल ग्रुप। तो दीज एटम्स एंड द ग्रुप ऑफ एटम्स, ये जो आपका एटम है और या तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एटम आपका रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को, या दो एटम आपका एक एटम रिप्लेस करेगा, या ग्रुप्स ऑफ एटम भी आपके रिप्लेस करते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। किसी भी कार्बन कंपाउंड के हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, मतलब जिस हिसाब से आपका वो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, एक में जैसे आपका एल्डिहाइड रहा, कीटोन रहा, तो उस हिसाब से आपका हाइड्रोजन एटम क्या होगा, रिप्लेस होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन ग्रुप आपका, एक ही हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा, नहीं। जैसा आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जिस हिसाब से रहेगा, वैसा आपका उतना हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब दूसरी बात है कि जब ये फंक्शनल ग्रुप या हेटेरो एटम आपका कोई भी कार्बन कंपाउंड में अटैच्ड हुआ, कोई भी कार्बन कंपाउंड में जब आपका अटैच हुआ, तो वो उसके चेन को, कार्बन के जो चेन है उसके और उसके प्रॉपर्टी को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सीधी सी बात है कि आपका कोई फोन है, ठीक, आपका कोई फोन है, तो जब फोन है तो उसमें कहा जाता है कि अरे वाह, ऐसा है ना कि आप, मेरा फोन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो वो जो सुंदर है या फोन आपका अच्छा हुआ, किस वजह से? आपके फोन के ऊपर वाले चीज के वजह से नहीं, आपका कैसा उसमें फीचर्स है, स्लोमो है, टाइम स्लैप्स है, कैमरा का फीचर स्लोमो है, टाइम स्लैप्स है, या जो भी चीज, नए नए एप्लीकेशन है, कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड का सबसे नया वर्जन है, तो जिस हिसाब से आपका फोन अच्छा कहलाया, तो उसका रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? आपके फोन के फीचर्स, ना कि वो फोन। फोन क्या है? डब्बा है, कुछ नहीं है। फोन एक डब्बा है। जब तक उसमें कोई भी अच्छे अच्छे फीचर्स नहीं डाले जाएंगे, या नए नए एप्लीकेशंस नहीं डाले जाएंगे, या कोई नई चीज नहीं डाली जाएगी, 5G आया, फोन अच्छा कहलाया, 4G था तो फोन अच्छा नहीं था, नहीं था। जैसे जैसे फीचर्स आएगा तो फोन को अच्छा बनाने में, आकर्षक बनाने में वो क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ठीक इसी तरह फंक्शनल ग्रुप का भी वर्क होता है, किसमें? कार्बन कंपाउंड में। अगर कोई हाइड्रोजन एटम है और अगर वो उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो रहा है, जुड़ रहा है, एक नहीं बहुत सारे, 3 4 5 है सर, तो हेटेरो एटम या आपका फंक्शनल ग्रुप कोई भी जुट रहा, तो वो आपके कार्बन कंपाउंड के चेन और वो जो प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपका सॉल्युबिलिटी है या मेल्टिंग पॉइंट, उस सब चीज को अफेक्ट करता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या चीज? आपका फंक्शनल ग्रुप या हेटेरो एटम। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम क्या है? तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इससे जो बनता है इसी को हेटेरो एटम कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग। तो कार्बन वन कैन ऑल्सो फॉर्म compound with
other atoms such as halogen, oxygen, nitrogen, and these atoms are called hetero atoms। यही सारे आपके जो एटम्स हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरो एटम्स। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैंने आपको अभी 1-2 मिनट पहले समझाया कि वैसा ग्रुप, जैसे कि फोन के बारे में समझाया कि वैसा फीचर्स या वैसा एप्लीकेशन जो आपके फोन के को आकर्षक बनाने में या अच्छे बनाने में, जो कि आप किसी दूसरे के सामने कह सको कि मेरा फ़ोन अच्छा है, वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपको फ़ोन में कहेंगे फीचर्स। और आपका वैसा कार्बन कंपाउंड जो कि कार्बन चेन को और कार्बन के अदर प्रॉपर्टीज़ को मतलब बदलने में या उसको रिस्पॉन्सिबल हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन ग्रुप। तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग, एक मिनट, डस्टर भूल गए, एक मिनट। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, समझा ही दिए, तो अब उसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज एटम or a group of atoms, group of atoms, वैसा एटम, या जरूरी, मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कार्बन, एक ही एलिमेंट या एक ही एटम रिस्पॉन्सिबल हो, हेटेरो एटम जरूरी नहीं है, आपका कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो अब इट कैन बी डिफाइंड एज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which are responsible for reactivity and properties of carbon compound are called functional group। तो it can be defined as atom or a group of atoms which are responsible for reactivity and properties of carbon compound are called functional group। तो वैसा कार्बन कंपाउंड जो कि जिसके लिए रिएक्टिव जो आपका वो बनाएगा वो फंक्शनल ग्रुप बनेगा, जुट के बनेगा, या उसका जो प्रॉपर्टी आपका चेंज होगा तो
किसके कारण होगा? तो फंक्शनल ग्रुप के कारण चेंज होगा। तो जो इस चीज के लिए, या आपका एक चीज छूट गया यहाँ पर, मेंशन आप लोग कर लीजिएगा कि चेन के लेंथ को भी जो चेंज करेगा, जिसके कारण चेंज होगा, उसी को हम लोग एक एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम को क्या कहेंगे? आपका फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब आता है कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। ठीक, तो आपका हेटेरो एटम, हेटेरो एटम हो गया ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ हेलोजन, ये आपका ऑक्सीजन। अब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप फ्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडीन। जितने भी आपके हेलोजन ग्रुप हैं वो भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका हो गया ऑक्सीजन से रिलेटेड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये एक आपका हो गया कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो आपका ये जब है तो उसका कुछ फॉर्मूला भी होगा ही, जरूर होगा। तो आपका फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप इसका कुछ नहीं है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडीन। एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का आपका हो गया एक आपका C। किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हो, या आपका ये ऐसे भी रहता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH। आप लोग यहाँ फ्रेश में लिख देता हूँ, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यही आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।